So the fourth factor that is affecting the enzyme velocity वो है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। हम इससे पहले जो है हम डिफरेंट चीजें देख चुके हैं और अब हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन है। एज द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस लीनियरली। और उसकी वजह क्या है जी कि आपके पास नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, वो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को सफिशिएंटली हमारे पास कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंजाइम था यहाँ पे और वो हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता। अब यहाँ पे मेरे पास दो एंजाइम आ गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लीनियरली हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कि आपके पास एंजाइम मीन वर्कर्स ज्यादा हो गए जो कि कोई भी वर्क कर सकते हैं, सिंपली आपके पास सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट वो कन्वर्ट कर सकते हैं। This is due to the availability of more enzymes for the reactants to convert them into the product. ये इस वजह से है कि ज्यादा एंजाइम आपके पास जो है रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। एट हाई एंजाइम्स एंड लो कंसंट्रेशन लेवल द सबस्ट्रेट बिकम रेट लिमिटिंग। अब ये क्या होता है जी, इस चीज को समझना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आपका एंजाइम इनहिबिट हो गया था, ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि आपके पास जो है कंपटीशन क्रिएट हो गया था बिटवीन द सबस्ट्रेट कि वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो सके सबस्ट्रेट के अंदर, और उन्होंने अल्टीमेटली किसको इनहिबिट कर दिया, आपके एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब क्या होता है कि जब वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होती है और वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होते हैं, तो यही आपके साथ काम होता है आपके एंजाइम के साथ कि आपका सबस्ट्रेट कम है और आपके एंजाइम ज्यादा हैं। अब दो बहन भाई हैं और उनको कोई एक गिफ्ट मिला है, तो दोनों के दरमियान क्या होगा, कंपीट कर रहे होंगे जी कि ये मैं ले लूं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट होता है वो हमारे पास इन दोनों एंजाइम्स के दरमियान फंस जाता है, वो ना एक को मिलता है और ना दूसरे को मिलता है, और अल्टीमेटली इस वजह क्या दो एंजाइम आपके पास क्या आ रहे हैं, आपके इनहिबिट हो जाते हैं, वो हमारे पास आगे इसको प्रोसेस नहीं कर पाते और दोनों के दोनों एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। और उस वजह से आपका लो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो रेट लिमिटिंग हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस एंजाइम्स एट द सेलुलर लेवल आर प्रेजेंट एट वेरी लो कंसंट्रेशन। इसी वजह से आपके जो अगर सेल्स को देखा जाए तो वो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट उनका अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट ज्यादा हो, सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो आपके पास कंपटीशन जो है वो नहीं क्रिएट हो सकेगा और आपके एंजाइम्स की इनहिबिशन भी नहीं हो सकेगी। अब क्या होता है कि जब हमारे पास इनिशियली एंजाइम आप इंक्रीज करते जाते हो तो हमेशा क्या होता है, ये आपके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, मगर क्या होता है जनरली उसके बाद क्या देखेंगे आप, देयर इज अ डिक्लाइन, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास एंजाइम की मैक्सिमम आपके पास कि वो किस वी मैक्स अटेन होगी जी कि वो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है एंजाइम्स को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मगर उसके बाद देखेंगे ये लीनियर हो गए। लीनियर होने की वजह ये है कि यहाँ पे जितने एंजाइम्स मौजूद हैं वो उतने ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, जो दूसरा आपके पास इसका बनता है कर्व जो होता है वो इस तरह से होता है और वो सर्टेनली आपके पास डिक्रीज करता है, और वो डिक्रीज जब भी आएगी वो आपके पास जो है डिटरमिन कर रही होगी, आपको जो है प्रेजेंट कर रही होगी कि यहाँ पे क्या हुई है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होने की वजह से आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो रहा है, एज अ रिजल्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। मगर ये जो आपका ग्राफ है ये बता रहा है जी कि आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है, आपके एंजाइम कंसंट्रेशन भी जो है अब आप इक्विलिब्रियम पे आ गई है, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अब इक्विलिब्रियम पे वी मैक्स पे ही चल रहा है, ये इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं आ रहा है। जो नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट आता है वो इनहिबिटर्स का इफेक्ट आता है। इनहिबिटर्स का इफेक्ट क्या है जी कि एंजाइम इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अल्टर द कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम एंड सब्सिक्वेंटली स्लो डाउन और सम इन केस स्टॉप कैटालिसिस। ये कैटालिसिस को भी स्टॉप कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तीन कॉमन टाइप की इनहिबिशंस होती हैं जी आपके एंजाइम्स की। पहली जो है आपके पास जो है जो इनहिबिशन है वो कंपेटिटिव होती है, जिसमें आपके पास जो है कंपटीशन हो रहा होता है बिटवीन सबस्ट्रेट, बिटवीन एंजाइम्स डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा आपके पास नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन होती है, और तीसरी आपके पास सबस्ट्रेट इनहिबिशन होती है। सबस्ट्रेट इनहिबिशन तो अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब इसको थोड़ा बेटर और ब्रॉडर वे में देखेंगे। तो तीन तरह के आपके पास इनहिबिटर्स का इफेक्ट है। पहला कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आ जाते हैं, दूसरा नॉन कंपेटिटिव आ जाते हैं, और तीसरा सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स। तो इन तीनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है? तो हमारे पास एक चीज आपने याद रखनी है कि जितनी भी थ्योरीज ये हम अभी पढ़ेंगे इनहिबिशन की, ये सारी की सारी किस पे बेस कर रही हैं, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होता है, ठीक है, जो ES कॉम्प्लेक्स, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये उस पॉइंट के ऊपर आके सारी टारगेटिंग और इनहिबिशंस हो रही होती हैं।
और इसमें हमारे पास क्या होगा, हम इसको लेबोरेटरी में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन इनहिबिशंस को देखते हैं क्या है। कंपेटिटिव इनहिबिशन की अगर बात करते हैं, when the substrate and the substance resembles the substrate are both headed to the enzyme, आपका सबस्ट्रेट और आपका इनहिबिटर दोनों के दोनों की सेम आपके पास क्या है, एनोलॉजी है, सेम उनकी एनाटॉमी है, सेम स्ट्रक्चर है, और वो दोनों के दोनों जो है आपके जो है ऐड कर दिए जाए विद योर एंजाइम। अब अगर क्या होगा कि आपके पास एंजाइम भी है, आपका सबस्ट्रेट भी है, और सबस्ट्रेट की ही स्ट्रक्चर का आपके पास क्या है, एनालॉग जिसको हम बोलते हैं, आपका इनहिबिटर भी है, ठीक है, और तीसरी आपके पास क्या है, डिसिमिलर सब्सटेंस है। अब क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास अगर सबस्ट्रेट हमारे पास इसमें आके फिट होगा तो वो उसको में कन्वर्ट कर देगा, आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरे में क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, दूसरे में अगर के जो सबस्ट्रेट नहीं है मगर सिमिलर, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है सबस्ट्रेट की, वो आके उसके साथ बाइंड करेगा, मगर क्योंकि वो सबस्ट्रेट नहीं है तो अब क्या होगा कि आपका एंजाइम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता आपके इसमें प्रोडक्ट में। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। जबकि तीसरा जो डिसिमिलर सब्सटेंस है, लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, और उस वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि रिएक्शन जो है प्रोसीड होता रहेगा और वो अपने सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा। बट इन द सेंट्रल केस जिसमें आपके पास सिमिलर जो है स्ट्रक्चर का इनहिबिटर आके उसके साथ बाइंड हो गया, उसको वो रिलीज नहीं कर सकेगा, और हमारे पास वो कभी भी प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका एंजाइम हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा और वो इनहिबिट हो जाएगा। इसमें आपको एक कॉमन एग्जांपल समझाता हूं कि हमने क्या देखा था इससे पहले कि आपके पास जो एंजाइम था काइमोट्रेप्सिन, उसमें हमने क्या कहा था कि इसका हिस्टिडीन है, उसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप है। अब अगर किसका वो सबस्ट्रेट आता और वो उसको ये हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता था तो हमारे पास ये रिएक्शन हो सकता है, मगर अब क्या हुआ, उसका वहीं पे सबस्ट्रेट आया, मगर वहां पे क्या है, नॉन आयोनाइज्ड उसका स्ट्रक्चर है, मीन कि हमारे पास वहां पे वो कोई कंपाउंड ही नहीं है जो कि क्या ले सके, प्रोटॉन ले सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा किसी भी तरह से प्रोडक्ट के अंदर, और हमारे पास एंजाइम क्या हो जाएगा, आपका इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स हैं उसमें कंपेटिटिव इनहिबिशन जो है उसमें कहती है जी कि उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनहिबिशन आती है वो क्या है, हमारे पास नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स के केस में क्या है कि इसमें जो सबस्ट्रेट का जो इनहिबिटर होता है, ठीक है, कंसीडर टू बी द सबस्ट्रेट व्हेन एडेड टू द एंजाइम alter in enzyme in a way that it cannot accept the substrate, कि वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है, जिसकी वजह से, या उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वो सबस्ट्रेट को जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये आपके पास एंजाइम था, सबस्ट्रेट का था, और साथ में आपका इनहिबिटर मौजूद है। नॉर्मली अगर एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, और रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड में मूव करता रहेगा। जबकि हमारे पास उसके साथ इनहिबिटर आके बाइंड करता है तो वो क्या करता है, उसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। अब क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट आके उधर बाइंड करने की कोशिश करता है तो उसकी एक्टिव साइट उसको उस तरह से बाइंड कर ही नहीं पाती और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये कभी भी हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और हमारे पास कभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा। इसको एक दोबारा दफा देखते हैं क्या हुआ है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में केस में क्या हुआ है, आपका एंजाइम जो है वो है, ठीक है, आपका सबस्ट्रेट है और आपका इनहिबिटर है, मगर इस केस में इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक्टिव साइट में के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा विद द एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह जाके हमारे पास एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ये एक्टिव साइट के ऊपर हमारे पास कंपीट नहीं कर रहा बाइंड करने के लिए विद सबस्ट्रेट, तो इस वजह से इसको हम कंपेटिटिव इनहिबिटर नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन नहीं है आपका और सबस्ट्रेट का कि आप एक्टिव साइट पे बाइंड करो। इस वजह से इसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जब भी ये इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो ये इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज ले आएगा, और आपको पता है कि आपकी जब भी एक्टिव साइट का ये स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो कभी भी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, और जब वो इंटरेक्ट नहीं करेगी तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कभी भी आपका सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिस इज नॉन एज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर।
उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमने टाइप देखी वो क्या है, हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है उसकी वजह से हमारे पास इनहिबिशन होती है। कि हमारे पास जब हम रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट को डालते हैं, तो हमारे पास क्या इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, मगर सम पॉइंट पे जाके एक्चुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे सो मेनी सबस्ट्रेट, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था कि आपके पास एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने में आपके 2 या 3 सबस्ट्रेट आके एक ही जगह उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या है, उसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं वो एक्टिव साइट को, और जिस वजह से आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इन तीनों को देखते हैं तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास सबस्ट्रेट इनहिबिशन बता रहा है कि इनिशियली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, फिर वीमैक्स आई, फिर उसके बाद ये सर्टेनली डिक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है, आपके पास सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो चुकी है, और यही काम आपके पास जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कर रही होती है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी है, तब भी हमारे पास ये इसी तरह से आपके पास एंजाइम इनहिबिशन भी हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि हमारे पास सबस्ट्रेट इनहिबिशन में ये कि आपके पास एक एंजाइम है और आपके पास एक सबस्ट्रेट है, वो इसको रिएक्शन करता रहेगा। मगर इस केस में आपके पास एंजाइम एक होता है और सबस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं, जिस वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और आपके पास इनहिबिशन आ जाती है। यहाँ पे एक दो फैक्टर्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस जरूर करेंगे। एक होता है जी इफेक्ट ऑफ टाइम। इफेक्ट ऑफ टाइम क्या कहता है जी, द लॉन्गर द एंजाइम इज इंक्यूबेटेड विद द सबस्ट्रेट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्या आप जितना ज्यादा टाइम के लिए सबस्ट्रेट और एंजाइम को छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, मगर क्या होता है, ऑल प्रोटीन जो हैं वो क्या करती हैं, डीनेचुरेशन में चली जाती हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को लॉस कर देती हैं, तो इस वजह से आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, मीन कितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, वो कभी भी हमारे पास जो है सेम नहीं होती। समटाइम्स क्या है, आपने 10 मिनट के लिए छोड़ा तो वो हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 मिलीग्राम प्रोडक्ट बनी है, और आपने 20 मिनट के लिए छोड़ा तो वो 18 मिलीग्राम प्रोडक्ट बनी। अब बननी तो 20 मिलीग्राम चाहिए थी, क्योंकि आपने 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ा है। और उसमें डिक्रीज क्या है, उसकी वजह ये है कि आपके पास प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेशन में चली जाती हैं, जिस वजह से हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट का जो हमारे पास अमाउंट है वो कभी भी हमारे पास सेम नहीं रहता। और एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन इन एन ऑप्टिमम टाइम is a variation in the time affects the rate of enzyme catalyzed reaction, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, ऑप्टिमम टाइम के ऊपर क्या है वेरिएशन ऑफ द टाइम है, जिसमें हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास, आपने देखा कि हमारे पास इतने टाइम में आपके पास इतनी प्रोडक्ट बनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इट इज 1.5, इट इज 1.5, 5 मिनट के लिए छोड़ा। अब मैं जब 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये मेरे पास अगेन से देखता हूँ तो मेरे पास कितनी प्रोडक्ट बनी है, 3, मीन ओवरऑल प्रोडक्ट आपके पास 1.5 ही बनी। ठीक है, मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा है, तो ये अब देखेंगे दोबारा उसी तरह से हमारे पास इसने उसी पॉइंट को टच किया 4.5 को। बट अगर मैं इसको 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ा है, तो इसने सर्टेनली जो है आपके पास 1 मिलीग्राम भी पूरे नहीं किए। ये 0.9 या 0.8 जो है हमारे पास जो है इसने इंक्रीज लाया है। और उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ से आपके एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो गई थी, और एंजाइम आपके पास क्या है, वो कम होना स्टार्ट हो गए। और जब आपके पास एंजाइम कम होना स्टार्ट हुए हैं, तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या हो गया, आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कम हो गई है। सो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि आपके पास कभी भी इंक्यूबेशन टाइम आप अगर बढ़ाते जाओगे, तो आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो सिमिलर नहीं रहेगी, वो आपके पास डेविएट कर सकती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके पास एंजाइम वेलोसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, और आपको कभी भी एंजाइम की प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट की कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट, इन सारी चीजों को डील करने में एक इंपॉर्टेंट जो है वो जो है हमारे पास जो है पाथ दिखा रहे हैं कि आपके पास किस तरह से कौन कौन से फैक्टर आपके एंजाइम की वेलोसिटी को किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं।